the British planters. sharecroppers का मतलब होता है कि मेहनत करना और जमीन जो है ब्रिटिशर्स के पास रखी रहती है जमीन, और उसके ऊपर जो मेहनत करके वो जो अनाज उगाते हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स से उन्होंने कर्जा ले रखा था और ये जमीन जो है गिरवी रखी हुई थी उनके पास। The peasants used to live rich life and were under an agreement to grow indigo. Thus, Gandhi decided to fight against injustice. इनको जो है इंडिगो एक टाइप की वो होती है, नशीली पदार्थ होता है, और गांधी जी इसके लिए क्यों इसमें उन्होंने जो है पूरा का पूरा इनजस्टिस के ऊपर फाइट करने का क्यों निर्णय लिया? क्योंकि वहाँ वो देखते थे कि हर एक किसान को एक अथॉरिटी होती है, एक अपना अधिकार होता है कि वो अपने मनपसंद अनुसार जो उसका दिल करे वो उगाए। लेकिन इनके यहाँ पर ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर ने उन लोगों को फोर्स करा कि आप अनाज नहीं उगाएंगे, आप इंडिगो उगाएंगे। और इंडिगो क्या है? इंडिगो एक टाइप की एक अफीम का के टाइप नशीली पदार्थ है जो कि फॉरेन कंट्री में बहुत पैसों की मिलती है, और यहाँ पर वो उगा कर उसको बहुत ही कम दामों में उनसे लेकर और वो वहाँ पर प्रॉफिट कमाते थे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at the ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. वो ये जो है ना वहाँ के सरपंच है वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम 1942 में गांधी जी से मिला इन द सेंट्रल इंडिया मतलब दिल्ली में। दिल्ली इज नोन एज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, और वहाँ पर it was 1917 it had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like an other peasant in India, poor and educated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothill of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ। गांधी जी ने अपना लेख में बताया कि मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो कि समहाउ फार्मर टाइप लग रहा था, क्योंकि फार्मर्स जो विलेज से आते हैं वो दे लुक वेरी डिफरेंट, तो फार्मर टाइप लग रहा था। और उसने ये बोला कि भाई आई एम फ्रॉम चंपारण, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ। चंपारण का नाम जो है गांधी जी ने पहले कभी नहीं सुना था, और ये चंपारण कहाँ है? हिमालय के फुट स्टेप पे, मतलब थोड़ा हिली एरिया है, बहुत हिल्स पर नहीं है, थोड़ा हिली एरिया। फुट स्टेप यानी अगर आप लोग बात करेंगे उत्तराखंड की, तो जो जितने भी आपके नैनीताल वगैरह ये सब है ना, फुट हिल ऑफ हिमालय है। ये हिमालय के पैरों से ऊपर का जो हिस्सा होता है फुट, उसको फुट हिल बोलते हैं, यानी हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है। Under an ancient agreement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had to come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो एक्चुअली में आया था, इलिटरेट पर्सन था, और एक्चुअली में बिहार के कुछ पीसेंट के बारे में बोलने के लिए आया था, उन लोगों से, इनसे जो लॉयर्स होते हैं उनसे बात करने के लिए आया था। लेकिन उन्होंने उसको क्या कहा
कि गो एंड टॉक टू गांधी, क्योंकि गांधी जी जो है नेशनल कांग्रेस सेशन चल रहा था और गांधी जी अपने देश के लोगों के सफरिंग से बहुत अफेक्टेड होते थे और जहाँ पे भी सफरिंग देखते थे वो वहाँ पर काम करते थे। गांधी जी told Shukla he had an appointment in कानपुर, कानपुर ये पुराना नाम है कानपुर का। कानपुर अभी हम लोग बोलते हैं, लेकिन कानपुर जो है ये बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नोन एज कानपुर, CAWNPOR, कानपुर। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको कानपुर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में अब वो कानपुर हो गया है। And was also committed to go to other part of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhiji returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he went. गांधी जी ने कहा मेरे पास अभी कोई डेट नहीं है because I am already going on busy where I have to visit various places और इस जगह का तो नाम भी उन्होंने नहीं सुना था। तो लेकिन शुक्ला जी ने उनको छोड़ा नहीं और उसके पीछे 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 आश्रम तक पहुंच गए और पीछे पीछे रहे और ये कहा कि हमको एक डेट दे दीजिए कि आप कब आएंगे। Impressed by the Shades Cropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. जब बहुत ज़्यादा उनकी जो इच्छा शक्ति को देखा उन्होंने तो बोला ठीक है मैं फलाने दिन में जो हूँ कलकत्ता में होगा और वहाँ आ जाओ और कलकत्ता से मुझे लेकर अपने गांव चले जाओ। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of the lawyers named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servant knew Shukla as a poor yeoman who pested their master to help the indigo sharecropper. मगर वो वहाँ से उसको बिहार लेके जाते हैं एक लॉयर के बाद। वो लॉयर राजेंद्र प्रसाद थे जो आगे जाके हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। तो इनके इधर लेकिन वो नहीं थे, राजेंद्र प्रकाश नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या करा, उनका जो नौकर वो जानता है कि ये हमेशा आते हैं तो उन्होंने उसको वेलकम कर लिया वहाँ पर। But Gandhi was not permitted to draw water from the well. These some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? तो जो है ना वो जो उनके जो सर्वेंट थे ना उनको जो है बकेट को हाथ नहीं लगाना है, पानी फेच नहीं करना है, ये सब कुछ अथॉरिटी उन्होंने क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि गांधी जी कौन से कास्ट के। उस समय हमारे देश में कास्टिज्म बहुत होता था, ऊंच नीच की बहुत भावना होती थी और अनटचेबल्स का मतलब होता है छुआछूत, कि भाई ये ना नीची जात का, इसको छूना नहीं है। तो वो सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है नीची जात का हो, हमें कैसे पता कि ये नीची जात का नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरनगर which was a route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Art and College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. The train travelled at midnight 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school. फिर मुजफ्फरनगर में जाता है वो और वहाँ पर जो है कृपलानी को इन्फॉर्म करा कि I'm going to come. He was a professor, so he brought all the college students to welcome the Gandhiji, to give an honor. It was an extraordinary thing in those days, Gandhiji commented, for a government professor to harbor a man like me.
In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अपने ही देश के होम रूल यानी अपने ही देश के लॉयर्स को एक अच्छी बात बताने के लिए, एक रिस्पेक्ट देने के लिए, they were not having so much of gratitude. The news of Gandhi's advent का मतलब होता है coming near, आने वाले हैं, कमिंग सून जैसे हम लोग कहते हैं। तो द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है कमिंग न्यूज, वेरी सून, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। sharecropper from the Champaran began arriving on the foot and by conveyances to see their champion. Muzaffarpur lawyer called on Gandhi to believe him. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and report the size of their fee. Everything was done, but there was no listening from the court. कोर्ट जो है उनका कुछ नहीं कर सुन रही थी। हालांकि लॉयर्स ने पूरी तरह से जो पीसेंट मतलब फार्मर्स जो है, पुअर फार्मर्स जो है, उनकी सफरिंग के बारे में, उनकी सारी उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है वो सब रिपोर्ट लिखी थी, और क्या फीस वो लोग दे रहे हैं वो भी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecropper. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court. Taking such cases to the courts does little good. When the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief from them is to be free from fear. तो गांधी जी ने ये बोला कि ये जो कोर्ट में मैटर को लेके जाना, दैट इज नॉट द रूट कॉज। जब अगर कोई बीमारी होती है तो उसके जो है ना रूट को देखा जाता है, उसकी जो जड़ को देखा जाता है कि ये बीमारी किस जड़ से हो रही है, और उसको उखाड़ के फेंका जाता है। उसी तरह से गांधी जी ने कहा कि ये जो चंपारण के जो गरीब विलेजेस ये सब कुछ देख रहे हैं, इसका मेन रूट कॉज क्या है? इसका मेन रूट कॉज है, इसको लॉ सीधा कोर्ट में नहीं लेके जाना है, इसको यहीं पर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बिकॉज दे वर अफ्रेड। इनके अंदर से अगर अफ्रेडनेस निकाल दो, फियरलेस कर दो इनको, तो ये अपनी बात को रखने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे, और ये बहुत अच्छी तरह से कह सकेंगे कि नहीं, ये हमारी जमीन है और हम यहाँ पर यही उगाएंगे, जो हमारा दिल करेगा हम वो उगाएंगे। तो ये वाली बात बोलने के लिए जो करेज चाहिए था वो उन लोगों के पास नहीं था, एक डर और भय का वातावरण था, इसीलिए वो वहाँ पर चाहते थे कि इनके अंदर से डर को निकाल के एक स्ट्रॉन्गनेस इनके अंदर लानी चाहिए। Most of the arable land in the Champaran district was divided into the large state owned by the Englishmen and worked by the Indian tenor. ज्यादातर जो विलेज की जो लैंड थी वो ब्रिटिशर के कब्जे में आ चुकी थी, उन्होंने उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था, क्योंकि थोड़े पैसे देकर उनको जो है एग्रीमेंट बनाकर वो पूरी तरह से कब्जा ली थी। लेकिन उन्होंने क्या बस बोल रखा था कि आप अपनी अपनी जमीनों पे काम करोगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 70% हम लेंगे, 30% आप लोगे। यानी कि बहुत थोड़ा अमाउंट पीसेंट्स को मिलता था, बाकी बड़ा अमाउंट जो है वो लोग ले जाते थे, जबकि वो लोग कुछ नहीं काम करते थे। The chief commercial crop was indigo. The landlord compelled all tenants to plant 3/20 of 15% of their holding with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. अब उन लोगों ने क्या करा था कि पूरा जो लैंड का 70% जो होगा वो उसमें आप इंडिगो उगाओगे, और बाकी का जो 30% होगा उसमें आपको जो उगाना है वो उगाओ। और ये पूरा इंडिगो उगाने के बाद ये पूरा इंडिगो इनको एज अ रेंट आप देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है कर्जा लिया है और
और ये जमीन अब जो है ब्रिटिशर्स की है। तो अगर आपको इस जमीन के ऊपर रहना है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, और वो रेंट के तौर पे इतना सारा इंडिगो ले जाते थे और वो पूरी तरह से अपना इंडिगो जो है बाहर देशों में सेल आउट करते थे। लेकिन ये जो पुअर पीसेंट थे ये थोड़ी सी जगह में अपनी रोजमर्रा के लिए, अपने जीविका के लिए जो भी अनाज उगाते थे उससे पूरा नहीं पड़ता था और ये लोग भूखे मरते थे। Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being relieved from the 15% arrangement. The sharecropper arrangement was irksome to the peasant and many sighed willingly. Those who resist engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. अब यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को मालूम पड़ा कि जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो की भी जरूरत है। सो नाउ दे स्टार्टेड फोर्सिंग द पीसेंट कि आप जो है 25% 25% में आप वो वाली इंडिगो ग्रो करोगे। At this point, Gandhiji arrived in Champaran. He began by trying to get the fact. First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. और वो जो है वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने गांधी जी जैसे वहाँ पहुँचे उन्होंने जो है दस्तावेज देखना शुरू करा, जो भी कागजात को देखना शुरू करा, लेकिन वो बोले हम आपको, आप आउटसाइडर हैं, हम आपको नहीं दिखाएंगे। गांधी जी का एक मानना ये था, आई एम नॉट द आउटसाइडर, यू आर द आउटसाइडर। पूरी जो कंट्री है, पूरी जो इंडिया है, उसका एक एक कण मेरा है और मैं उसका हूँ। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर है तो वो ब्रिटिशर है, बिकॉज दे आर नॉट एन इंडियन, वी आर द इंडियन एंड एवरी inch of my land belongs to me. Everything belongs to me. Next, Gandhi called on the British officer commissioner of the Tirhat division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhiji report, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhat. कमिश्नर ने क्या करा, उसको बुली करने का मतलब उसको इल ट्रीट करा, उनको गलत गलत शब्द बोले और उसको चिढ़ाने की कोशिश करी ताकि वो वहां से सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। गांधी जी बहुत ही फर्म पर्सन थे और वो चीजों को आगे में छोड़कर कभी नहीं भागते थे। गांधी जी did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigation. A report came in the peasant house and a report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's message overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Gandhiji complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for notice and wrote on it that he would disobey the order. अब क्या हुआ, वो जो है जैसे ही इस सब चीज़ों के ऊपर प्रोसीड कर रहे थे और इस चीज़ों के ऊपर देख रहे थे तो वहाँ ब्रिटिशर्स में पूरी हलबली मच गई और उन्होंने क्या करा, अपने मैसेंजर को गांधी जी के पास भेजा और उसको बोला अभी का अभी ये मैसेज तुमको दिया जाता है कि तुरंत के तुरंत आप जो हो चंपारण को छोड़कर चले जाए। क्विट का मतलब होता है लीव, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने सुना है ना, मतलब लीव इंडिया। तो क्विट करना, उसको वहां पर
वहां पर छोड़ने के लिए उसको ऑर्डर दिए, लेकिन गांधी जी ने कहा नो, आई डिसओबे दिस ऑर्डर। डिसओबे मतलब मैं इस आज्ञा को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसी के चलते जैसे ही उन्होंने मना करा तो गांधी जी को क्या बोला गया कि आप जो है अगली, जब आपने कोर्ट के ऑर्डर को मना कर दिया तो आप नेक्स्ट डे जो है कोर्ट में आएंगे। All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instruction to the ashram. He wired a full report to the viceroy. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhiji's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in the trouble with the authorities. उनको गांधी जी के बारे में कुछ इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, इतने लॉयर्स को कुछ नहीं मालूम था। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं और बहुत पहुँचे हुए महान इंसान है, और आज वो ट्रबल में है तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. The official felt powerless without Gandhi's cooperation. He had them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dread the unquestioned, could be challenged by England. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their support. Now, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा मॉब का मतलब होता है पूरी की पूरा गर्दी वहाँ पर आ गई, इंसानों की गर्दी, झुंड आ गया, और उस झुंड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अनेबल थी। ब्रिटिश बहुत परेशान हो रहे थे कैसे करेंगे। तब उन्होंने गांधी जी से ही कहा कि आप कुछ हेल्प करिए। गांधी जी ने वहाँ पर खड़े होकर सबको हाथ हिलाया और उनसे प्रोसीड करा कि आप जो है कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जिससे कि वहाँ पर जो है कामनेस बनी रहे। और जब इतना सब शोर था तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये हम चीज़ें बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, और उस समय से तो गांधी जी को छोड़ दिया। नेक्स्ट पीरियड में हम इसको कंप्लीट करेंगे।